जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोगों ने डाटा एंटर करना कुछ बेसिक बातें सीखी हैं। जो बातें सीखी हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं लेफ्ट राइट करते हुए सेंटर में तकरीबन स्क्रीन के पहुंच गया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डाटा आप एंटर करते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है जी अल्फ़ा बैटिकल डाटा, ठीक है, जैसे आप जो टाइप करते हैं इंग्लिश के अल्फाज उनको अल्फ़ाबेटिकल डाटा कह सकते हैं। और दूसरा होता है जनाब हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा। अल्फ़ाबेटिकल डाटा की पहचान ये होती है कि ये कोई नाम हो सकता है या कोई और चीज़, और न्यूमेरिकल डाटा एक नंबर हो सकता है। इन दोनों चीज़ों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपको पता है कि जो आपका अल्फ़ाबेटिकल डाटा होता है वो राइट अलाइन होता है, सॉरी लेफ्ट अलाइन होता है, और जो आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है वो राइट अलाइन होता है। ठीक है जी। डाटा को एंटर करने का एक तरीका तो हमने पढ़ लिया कि वो होता है जनाब, हम टाइप करके डाटा एंटर कर सकते हैं। फिर डाटा कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। किसी भी सेल को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी का बटन प्रेस करेंगे, अगर आप तो इसके गिर्द देखें ये डॉटेड लाइन आ गई है जो कि इसके इर्द गिर्द तैर रही है। इसका मतलब ये है कि दिस डाटा इज सेलेक्टेड, और ये डाटा जो है ये कॉपी हुआ है। आप किसी भी और सेल में जाके पेस्ट करेंगे तो आप वहाँ पे ये सेल ये डाटा जो है ये पेस्ट कर सकते हैं। किसी और जगह पे पेस्ट करना चाहें कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी है। इवन आप अगर गौर से देखें कि पेस्ट करने के बाद भी ये जो इसके इर्द गिर्द डॉटेड लाइन है ये अभी भी ऐसे मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ स्टिल कॉपीड इन योर क्लिपबोर्ड, और आप इसको जब तक चाहें आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे जाएं कंट्रोल वी प्रेस करें तो ये डाटा जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इवन डाटा को पेस्ट करने का ये भी आप तरीका कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा सेल्स को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें एंड देन यू प्रेस कंट्रोल वी, तो उन सब सेल्स में इकट्ठा ही डाटा पेस्ट हो जाएगा। तो आप डाटा को इकट्ठा भी डिफरेंट सेल्स में पेस्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। आपने क्या किया, आपने ड्रैग करके सेल सेलेक्ट कर लिए, तो जितने सेल्स आपके ड्रैग के दौरान आए वो सारे सेलेक्ट हो गए। आपके पास ये जो नॉन कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड सेल्स होते हैं इनको सिलेक्ट करने की भी ऑप्शन होती है। आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और जिस जिस सेल पे आप क्लिक करते जाएंगे वो सेल आपका सेलेक्ट होता चला जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंट सेल्स जो हैं ये सेलेक्ट किए हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा, छोड़ा नहीं, और डिफरेंट सेल्स पे क्लिक किया तो वो सारे सेल्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। नाउ यू प्रेस कंट्रोल वी, तो उन सारे सेल्स में डाटा एंटर हो जाएगा। तो डाटा कॉपी करके पेस्ट करना इज द सेकंड वे ऑफ एंटरिंग द डाटा। डाटा को एंटर करने का एक और तरीका हो सकता है, अगर फर्ज करें कि आप एक डाटा रिपीट करना चाहते हैं और वो इससे ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ है, तो आप कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे तो उस सेल के ऊपर वाले सेल में जो लिखा हुआ है वही नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जहाँ जेब लिखा हुआ है इस सेल में नीचे वाले सेल में 143 लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो जो ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ है वही नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कि आप जो भी सेल में डाटा लिख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू कॉपी दैट बिलो तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू कॉपी द सेल जो कि आपने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ और आप उसे राइट साइड पे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो देयर इज ए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल आर। एक सेल उसमें उसकी लेफ्ट साइड पे जो डाटा लिखा हुआ है वो राइट साइड पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ़ यू वांट टू कॉपी पेस्ट द डाटा तो आप कहते हैं कि जी सिंपल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, एक तो ये तरीका है। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल डी। ठीक है जी। विच इज़ एक्चुअली, इसका मैं नाम आपको बताने लगा हूँ, इसे कहते हैं कॉपी डाउन। और इसी तरीके से कंट्रोल आर होगा जी जिसे हम कहते हैं कॉपी राइट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी डाउन जो है वो नीचे कॉपी करके उसके ऊपर टाइप कर रहा हूँ कॉपी राइट। ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, किस जिस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर लगता है आप उस तरीके से इसे करें। तो डाटा को कॉपी पेस्ट करने के तीन तरीके हम लोगों ने देखे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल डी से कॉपी डाउन होता है, कंट्रोल आर से कॉपी राइट होता है। ठीक है। यानी कि वो राइट साइड पे कॉपी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और वर्ड के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कट पेस्ट के वाले से। जब आप एक्सेल में हैं और आप कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो एक डाटा कट हो जाता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये डाटा यहाँ से गायब नहीं हुआ है। जब तक आप इसको किसी और जगह पे जाके कंट्रोल वी नहीं करेंगे ये उस वक्त तक वहाँ से गायब नहीं होगा। जबकि वर्ड में ये बिहेवियर डिफरेंट होता था। अगर आप वर्ड में जाएं और
यहाँ पे चेक करें तो वर्ड के अंदर क्या था कि लेट सपोज मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया है और मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ, वहाँ से गायब हो जाता था। अभी मैंने कहीं पेस्ट नहीं किया, लेकिन जब मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया तो वहाँ से गायब हो गया। किसी और जगह पे जाके पेस्ट करूंगा तो वो तब दोबारा शो होगा, लेकिन दिस डज नॉट हैपन इन एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है कि जब आप कोई डाटा कट करते हैं कंट्रोल एक्स से तो वो सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन वो उस वक्त तक वहाँ से गायब नहीं होता जब तक आप किसी और जगह पे जाके उसे पेस्ट नहीं करते हैं। तो डाटा को कॉपी पेस्ट आप लोगों ने कर लिया। डाटा को एंटर करने के लिए एक और बड़ी मज़े की, बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होती है, वो होती है फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल जो होता है, अब मैं आपको इसके बारे में बताने लगा हूँ जी, तो गौर से देख लीजिएगा। फ्लैश फिल की ऑप्शन हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर जो पैटर्न्स हैं वो नजर आए। देखिए फर्स्ट करें, एक सेल में आपने 1 लिखा हुआ है, दूसरे सेल में आपने 2 लिखा हुआ है। पहले तो 1 की बात करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस सेल में बॉटम राइट साइड पे एक डॉट है। ठीक है, अगर आप अपना कर्सर उस डॉट पे ले जाएंगे तो आपका कर्सर ब्लैक कलर के प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले जाएं, अब आप इसे यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं, तो जब तक आप इसे ड्रैग करते रहेंगे वहां तक ये डाटा जो है ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम फ्लैश फिल करना कहते हैं। कंट्रोल Z करके मैं अनडू कर दूंगा, आपको दोबारा बताने लगा हूँ कि आप कर्सर लेकर गए वहां पे और यहाँ से आपने इसे ड्रैग करके नीचे जहां तक ले जाना चाहते हैं आप ले जाएं, तो वहां पे वो सेल का जो डाटा है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपके सेल में ए लिखा हुआ है एंड यू वांट टू कॉपी पेस्ट दैट, तो आप उसको बिल्कुल ऐसे ड्रैग कर लें। तो बजाय इसके कि कंट्रोल C करूं फिर नीचे सारा डाटा सेलेक्ट करूं कंट्रोल V करूं, मैं इसको फिल कर सकता हूं, फ्लैश फिल कर सकता हूं। जो फ्लैश फिल है ये नीचे वाले सेल्स तक जो है ना वो मुझे लेकर जा सकता है। लेकिन फ्लैश फिल की एक बड़ी मजे की जो बात है वो ये है कि फ्लैश फिल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। लेट्स सपोज मैं 2 सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और यहां से फ्लैश फिल लेकर जाता हूं, तो देखिए उसने आइडेंटिफाई किया है कि इन दोनों सेल्स के अंदर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। एक 1 है, दूसरा 2 है, तो इसमें एक एक ऐड हो रहा है, तो उसने उसको मजीद आपको ऐड करके दिखाया। सिमिलरली फर्स्ट करेंगे, आपके पास 2 है और 4 है, तो आप उसे आगे पॉपुलेट करें तो वो हर एक में 2 2 ऐड करके आपको दिखा रहा है। और ये सिर्फ नंबर्स की हद तक नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी जनवरी और मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा क्या हुआ। जनवरी के नीचे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और उसने ऑटोमेटिकली इसको पॉपुलेट कर दिया। ठीक है, हालांकि मैं तो ये शायद नहीं चाहता था कि मैं सारा जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसको पॉपुलेट करूं, लेकिन फिर भी इट सेंस्ड कि यार अब बंदे ने मंथ लिखा है तो वो दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा मंथ जो है वो कॉपी पेस्ट करना चाह रहा होगा। बट व्हाट इफ, क्या आप ये चाहते हैं, मैंने कंट्रोल R प्रेस किया तो जो जनवरी था वो अगले वाले सेल में भी आ गया है। व्हाट इफ, क्या आप ये चाहते हैं कि जनाब ये जनवरी ही सारा नीचे कॉपी करे, तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आपका जो ड्रैग का बिहेवियर है वो रिवर्स हो जाएगा। आपका जो ड्रैग का बिहेवियर है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1 और 2 लिखा था, मैं यहाँ पे फिर दोबारा 1 और 2 लिखता हूँ। आपको पता है कि जब आप इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तो वो उसको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में ले जाएगा। लेकिन व्हाट इफ के मैं चाहता हूँ कि 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो, तो आई विल क्लिक ऑन कंट्रोल एंड देन आई विल ड्रैग इट, तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लैश फिल होता है ये बड़ा खूबसूरत फंक्शनैलिटी है। ये आपके डाटा के अंदर से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, एंड इफ यू वांट टू फॉलो द पैटर्न तो आप उसको ड्रैग करें, बट इफ यू डोंट वांट टू फॉलो द पैटर्न्स तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके उसे ड्रैग करें, तो दैट कंट्रोल प्लस ड्रैगिंग विल बी जस्ट इक्वल टू कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसमें और चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मंडे। ठीक है, लेट्स सपोज मंडे को पॉपुलेट करके देखते हैं। वो हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बट for example, if I don't want to populate it, then I will click on I will press and hold control and then I will drag। तो आप ये देखें कि ये इसको as it is copy paste कर रहा है। ठीक है जी, इसमें एक और बड़ी मजे की बात होती है जो मैं बताना चाहता हूँ, that is for example you have an alpha numerical data। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा के अंदर ये नंबर्स नहीं है, इसमें नंबर्स में कोई पैटर्न, फिर भी कुछ ना कुछ वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके इनको रिपीट कर सकता है अगर आपने पैटर्न्स ठीक से लिखे हुए हैं। तो बुक 1, बुक 2, बुक 3, तो ऑटोमेटिकली उसने उसको रिपीट कर दिया। एक और चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी बुक 1, कंट्रोल R प्रेस करता हूँ, बुक 2 और तीसरा सेल खाली है। ठीक है, 3 सेल है मेरे पास। अब जरा देखिएगा क्या पैटर्न फॉलो होता है। बुक 1, बुक 2
2 सेल, तीसरा सेल खाली, 3 4 चौथा सेल खाली, 5 6 नेक्स्ट सेल खाली, 7 8 नेक्स्ट सेल खाली। तो इस तरीके से उसने बड़ी खूबसूरती से आपका जो डाटा जो आप फिल कर रहे हैं उस डाटा के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है और उसको आगे कंटिन्यू किया। लेट्स सपोज कि मैं एक पैटर्न लेकर चलता हूँ जी, 15 5 और 15, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 10 ऐड कर दिए हैं, और कुछ बच्चे शायद ये भी सोच रहे होंगे कि शायद इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये सेंस करता है सिर्फ अर्थमेटिक सीक्वेंस को, ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो वो 10 ऐड करता चला जाएगा, और 10 ऐड करता करता वो मुझे लेकर जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी खूबसूरत बात भी होती है, इफ यू डोंट वांट टू ड्रैग इट अप टू समथिंग, तो आप इसके ऊपर सिर्फ डबल क्लिक करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करेगा, जिस सेल में आपने डबल क्लिक किया है उसकी लेफ्ट या राइट साइड में से देखेगा कि किस तरफ डाटा मौजूद है, और जिस तरफ डाटा मौजूद होगा ना वो उसको वहां तक पॉपुलेट कर देगा जहां तक वो लेफ्ट या राइट वाला कॉलम पॉपुलेट हुआ होगा। तो उसने सेंस कर लिया ऑटोमेटिकली कि हम इसको पॉपुलेट कर रहे हैं यहाँ तक। लेट्स सपोज मैंने इसको गलत पॉपुलेट कर दिया है, तो मैं सिंपल इसी को सेलेक्ट किए हुए थोड़ा ऊपर को वापस ड्रैग इन करूंगा तो मेरा उतनी पॉपुलेशन जो है, उतनी जो मैंने जो उसको पॉपुलेट किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में क्या होता है कि जब आप डाटा एंटर करते चले जाते हैं तो उसमें आप उसको ड्रैग करके डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो इसमें आप कर सकते हैं। एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप डेट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025 है जी, तो 1 जनवरी 2025 मैंने लिखा है। अगर आप इस डेट को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो उसमें एक एक अगले अगले दिन का जो है ना वो एंट्री कर रहा है, ठीक है। जनवरी है, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 5 6 7 8 9, एज लॉन्ग एज यू ड्रैग इट आप वो आगे उसमें जो है ना वो एंट्री करता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट करें कि मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं यार मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, 1 जनवरी 25 एंड 1 फरवरी 25। तो मैंने 2 सेल्स में डाटा एंटर किया जो एक महीने के डिस्टेंस पे हैं और उनके वो हर महीने की यकम तारीख है। अगर मैं इसे पॉपुलेट करूंगा तो आप देखें कि हर महीने की यकम तारीख एंटर हो रही है, विच इज़ 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये तो शायद मेरे पीछे आ गई होगी, चले जी इसको मैं ज़रा साइड पे करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने आ रहा है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। तो इस तरीके से फ्लैश फिल जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैश फिल के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज ऑटोफिल। डाटा टेक्स्ट को एंटर करने का एक और फंक्शनैलिटी, एक और ऑप्शन होती है जिसे हम ऑटोफिल कहते हैं। ऑटोफिल क्या करता है कि इन एनी सेल इफ यू आर टाइपिंग समथिंग और उस सेल से ऊपर आपने कुछ डाटा एंटर किया हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको सेंस कर लेता है और ये अज्यूम करता है कि शायद आप रिपीटेड डाटा लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्च तक डाटा एंटर कर लिया, अब मैं किसी मंथ का नाम लिखना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं मंथ के लिए डी लिखना शुरू करूंगा वो मुझे कहेगा कि कहीं आप दिसंबर तो नहीं लिखना चाह रहे थे। मैंने सिर्फ डी टाइप किया है लेकिन उसने पूरा का पूरा वर्ड आगे लाके मुझे सजेस्ट कर दिया है कि भाई इफ यू वांट टू राइट दिस आप सिंपल एंटर प्रेस करें तो दिसंबर लिखा जाएगा। तो आई जस्ट प्रेस डी एंड प्रेस एंटर तो दिसंबर लिखा गया। आई जस्ट प्रेस मई, अब मई जो है एम, एम से 2 मंथ स्टार्ट होते हैं, मार्च भी है और मई भी है। तो अभी उसने मुझे कोई सजेशन नहीं दी। जैसे ही मैं ए लिखूंगा तो भी कोई सजेशन नहीं देगा, लेकिन जैसे मैं आर लिखूंगा तो मुझे कहेगा अच्छा समझ लग गई तुम मार्च लिखना चाह रहे थे। मैंने कहा यस मैं मार्च लिखना चाह रहा था, मैंने एंट्री कर दी। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉरी एक्सेल जो है इससे ऊपर वाले सेल्स के अंदर जो डाटा मौजूद होता है उन सेल्स को ऑटोफिल सजेशन के तौर पे इस्तेमाल करता है। आप देखेंगे इससे आपको कितना फायदा हो सकता है कि अगर आपने कुछ 2-3 लोगों का डाटा एंटर करना है और उन दोनों तीनों लोगों का आपने कॉलेज का नाम लिखना है, तो यू वांट टू प्रेस कंट्रोल डी, आप कंट्रोल डी प्रेस कर लें तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज का डाटा एंटर करते जा रहे हैं और आपने जो डाटा एंटर किया है वो जो कॉलेज का नाम है वो 2 या 3 या 4 रोज ऊपर है, तो वो तो नहीं, आपको तो ऊपर जाके कॉपी करके नीचे पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एज सुन एज यू स्टार्ट टाइपिंग, और जैसे ही उसको कंफर्म होगा कि अच्छा आप तो ये लिखना चाह रहे थे, तो फौरन से आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल ए यू मैंने टाइप किया तो उसने कहा कि जी अगस्त लिखना चाह रहे हैं, आई विल से यस। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या करता है, ये सेंस करता है कि आपने ऊपर वाले सेल्स में क्या लिखा हुआ है और फिर उसके बाद आपको सजेशंस के तौर पे एक ऑटोफिल देता है। ऑटोफिल के अंदर एक और चीज होती है जी,
जिसे हम कहते हैं ऑटोफिल ड्रॉप डाउन। जरा गौर से देखिएगा, होता ये भी ऑटोफिल ही है, लेकिन ये एक ड्रॉप डाउन बन जाता है। गौर से देखिएगा, इस सेल में है, इसके ऊपर डाटा एंटर हुआ हुआ है, आई विल क्लिक आल्ट स्पेस के साथ बटन होता है एंड डाउन एरो। तो जैसे ही आप आल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे, आपके पास ना यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, जिसमें इससे ऊपर आने वाले सेल्स के अंदर से जो यूनिक वैल्यूज आपने इस्तेमाल की हैं वो आ रही हैं। तो मैं बजाय इसके कि यहाँ से कुछ टाइप करूँ, मैं इस ड्रॉप डाउन के अंदर से जाके उसको सेलेक्ट करके एंटर कर सकता हूँ। सो तरीका क्या है, आल्ट डाउन एरो। जब आल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी, इसमें से जो आप सेलेक्ट करना चाहें आप वो सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑटोफिल ड्रॉप डाउन। अभी तक मैंने जो आपको चीजें बताई हैं वो बताई हैं कि डाटा को एंटर कैसे करते हैं, डाटा को सेल्स के अंदर एंटर करने का तरीकाकार क्या है। जब आप डाटा को सेल्स में एंटर कर लेंगे, तो फिर उसके बाद उस डाटा की फॉर्मेटिंग जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, मैं उन नंबर्स को पॉपुलेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है जी, दिस इज अ नंबर, एंड देन मेरे पास एक नंबर है, दिस इज अ नंबर, देन मेरे पास एक नंबर है 0.0567। ये 3 नंबर्स हैं जनाब, और एक नंबर और लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये 3 नंबर्स हैं। अब इन तीनों नंबर्स, 4 नंबर्स हैं, इन चारों नंबर का फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। आप नंबर के फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नंबर फॉर्मेट्स नजर आएंगे। ठीक है जी, नंबर फॉर्मेट्स में आप जब जाएं तो आपको एक नंबर का फॉर्मेट नजर आएगा जो कि अभी करेंटली इसके ऊपर अप्लाई है। जब आप नंबर का फॉर्मेट लगाते हैं तो आप देखें कि डाटा जो है वो वैसे हो गया है जैसे मैं लिखना चाह रहा था। हर तरह से हर डाटा एक खास फॉर्मेट में आ गया। कंट्रोल जी करके देखें इससे पहले कि आपका डाटा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में, इनकी डिफरेंट तरतीब है और डिफरेंट इनकी जो विड्थ है, इस तरह से डाटा को पढ़ना भी मुश्किल होता है। ठीक है, इफ़ यू सेलेक्ट द डाटा एंड यू अप्लाई द नंबर फॉर्मेट, तो पूरा का पूरा डाटा जो है वो खास किस्म के फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन अगेन कुछ नंबर बहुत बड़े हैं, कुछ नंबर बहुत छोटे हैं, इनको आपस में पढ़ना जो है बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, अगर मैं इसके ऊपर नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ तो, और यहाँ से मैं इंक्रीज या डिक्रीज डेसिमल कर सकता हूँ। अगर मैं इंक्रीज डेसिमल के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो डेसिमल्स के अंदर 4, 5, 6, 7 जितने डिजिट्स आप देना चाहते हैं उतने दे देंगे। और अगर मैं डिक्रीज डेसिमल के ऊपर क्लिक करूंगा तो डेसिमल के बाद जो आइटम्स हैं वो वहां से गायब होते जाएंगे। ठीक है, अब गौर से जरा देखिएगा, स्क्रीन पे आपको देखने से लग रहा है कि दिस इज द सेल जिसमें लिखा हुआ है 145354। ठीक है जी, 1,45,354, लेकिन ये एग्जैक्टली 1,45,354 नहीं है। इसके साथ 0.6 भी है जो कि मेरे नंबर फॉर्मेट की वजह से यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली इस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है आपको ये फार्मूला बार के अंदर नजर आ रहा है 145,353.6। तो एक्चुअली इस सेल के अंदर 1,45,353.6 लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने एक नंबर फॉर्मेट लगा दिया है तो उस नंबर फॉर्मेट के लगाने की वजह से इस सेल के अंदर से ये चीज जो है ये गायब हो गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि नंबर फॉर्मेटिंग में इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल से आपकी जो एक्चुअल सेल की वैल्यू है वो गायब हो सकती है। अच्छा, अगर मैं नंबर फॉर्मेट के अंदर जाऊं और मैं ये अप्लाई करना चाहता हूं कि ये यार ये 1, 5 और पता नहीं कितने जीरो हैं, तो हम कोमा सेपरेटर लगा सकते हैं, कोमा स्टाइल, और उसके बाद मैं डिक्रीज डेसिमल कर देता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि ये एक्चुअली 1, 5 है और उसके साथ 3, 3, 6 और 3 ये 12 इसके साथ जीरोज है। ठीक है, वट एवर द नंबर ऑफ जीरोज आर। तो इस तरह से नंबर्स की रीडेबिलिटी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो जब हम नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, इनके ऊपर फॉर्मेट लगाते हैं, तो ये नंबर फॉर्मेट जो है ये आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के नंबर फॉर्मेट्स हो सकते हैं, करेंसी सिंबल्स भी हो सकते हैं। लेट सपोज मैं इनके साथ करेंसी सिंबल्स लगाना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन डॉलर्स, तो ये डॉलर का साइन इनके साथ लग जाएगा। करेंसी सिंबल चेंज किए जा सकते हैं, पीकेआर का करेंसी सिंबल लग सकता है, डिफरेंट टाइप के और भी बहुत सारे नंबर फॉर्मेट्स हैं जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि व्हेन यू टाइप ए नंबर आप उसको भी डिफरेंट टाइप की नंबर फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर फॉर्मेटिंग है जो कि अभी आपको चाहिए ताकि हम अगली चीजें जब डिस्कस करें तो आपको पता हो, वो है जनाब नंबर फॉर्मेट विद कॉमा सेपरेटर एंड विद इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल्स। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, ये आज का हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी थी, टुडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ एक्सेल। तो हमने इसमें एक्सेल की बहुत सारी बेसिक चीज़ें, डाटा एंटर करना, डाटा फ्लैश फिल करना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब हम कल से शुरू करेंगे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए एक्सेल जाना जाता है, यानी कि फॉर्मूला एंड फंक्शंस और ये वाली सारी चीज़ें।
और during the course of understanding the formula and function and everything you will be able to learn more about Excel। ठीक है, एक्सेल की ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो निटी ग्रिटीज़ है, जो छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो भी हम साथ साथ में मैं आपको बताता चला जाऊंगा, लेकिन हमारा कोर फोकस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो कैलकुलेशन और परफॉर्मेंस वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर होगा। ठीक है, तो कल से अब हम लोग जो एडवांस चीज़ें शुरू करेंगे वो एक्सेल की, समझ लीजिए कि कैलकुलेशन और एक्सेल की मेन पावर वाली चीज़ें हैं। तो कल से ज़रा आपने तैयार होकर रहना है। अब अगले कुछ दिन तक हम लोग काफ़ी हैवी और काफ़ी हैक्टिक जो कैलकुलेशंस करेंगे, साथ साथ में आपने परफॉर्म करना है। एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल्स जो है वो शेयर फोल्डर में मौजूद हैं, आपने उनको साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। ये नहीं करना कि जस्ट लाइक आप मैच देखने बैठे हैं तो आप बस वीडियोस देखते जाएं और आप प्रैक्टिस ना करें और सोचेंगे कि चलें एंड पे प्रैक्टिस कर लेंगे। जो जो काम आपने करना है आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। अब कल इंशाल्लाह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कैलकुलेशंस और फंक्शनैलिटीज़ और उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो सारे सीखना और समझना शुरू करेंगे। और विद इन नेक्स्ट 20 to 30 days इंशाल्लाह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बड़े एडवांस यूज़र बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं। अल्लाह।